कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज बाज़ाब्ता तौर पर वोटर अधिकार सिग्नेचर कैंपेन का एहतमाम अमल में लाया गया और इसको बाज़ाब्ता तौर पर हरी झंडी दिखाई गई यहाँ डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी से। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जी मीर। सर, खैर मकदम न्यूज़ 18 में आपका ये बताइए कि वोटर अधिकार सिग्नेचर कैंपेन आज बाज़ाब्ता तौर यहाँ पे आपने उसका किक स्टार्ट किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इसलिए आज ज़रूरत पड़ा क्योंकि पिछले हालिया चुनाव में आपने देखा, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या झारखंड या अब बिहार आने वाला है, जिस तरह का मनमानी और जिस तरह के नए प्रूफ मिल रहे हैं वोट चोरी के, कि कहीं पर तो एक्स्ट्रा वोट जोड़ करके भाजपा अपना काम निकालना चाहती है और कहीं पर वोटों को काट करके अपना काम निकालना चाहती है। तो इन सारी गड़बड़ियों को देखकर राहुल गांधी जी ने दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपने रिसर्च के ज़रिए फाइंड आउट करने के बाद में किस तरह का इलेक्शन कमीशन के निगरानी में चोरियां हो रही है, प्रोटेक्शन हो रही है एक पर्टिकुलर पार्टी को, और उससे साफ जाहिर होता है कि आज जिन रियासतों में वो सरकार बना रहे हैं या मरकज़ में सरकार है, इसमें कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट के साथ में नीचे उन्होंने कुछ सीटों का मैनेजमेंट किया है। इसलिए आने वाले दिनों के लिए हर वोटर कॉन्शियस हो अपने वोट के लिए, किसी का वोट काटा ना जाए, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती जाली वोट ना डाला जाए, और उस चीज़ की अभियान कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है। इसीलिए हम वोट अधिकार सिग्नेचर कैंपेन पूरे देश भर में इस वक्त जारी है, जो 15 अक्टूबर चलेगा, और इसी के साथ में वोट चोरी को फर्दर रोकने के लिए, ताकि वोट कटे ना, वोट गलत जुड़े ना और चोर दरवाजे से लोग चुन के ना आए, उस बात का अभियान कांग्रेस पार्टी ने 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का डेडलाइन दिया है, जिसका शुरुआत ऑलरेडी हमने जम्मू में, श्रीनगर में, तमाम ज़िला हेडक्वार्टर्स में किया है, मगर यहाँ डूरू शाहबाद में हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने आज इसकी शुरुआत की है। आप देखेंगे आने वाले एक हफ्ते में तमाम गांव से सिग्नेचर्स बन के आएंगे और टारगेट है हमारा करीब 5 करोड़ से ज़्यादा सिग्नेचर्स लेकर कांग्रेस पार्टी ये अपना मेमोरेंडम राष्ट्रपति को लेकर जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यकसर मुस्तरद किया इस चीज़ को। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो अपनी चोरी पर पर्दादारी कर रहा है, वरना जो चीज़ें प्रेजेंटेशन के साथ रखी गई उसका टेक्निकली जवाब उसने कोई नहीं दिया। जो आपके मीडिया वालों ने भी उसका फाइंड आउट करके रिसर्च करके उसको सही पाया कि एक 12 बाई 12 का कमरा है, एक व्यक्ति का चूल्हा है, उसमें 2 या 3 आदमी रह सकते हैं, और उसी 12 बाई 12 कमरे में 80 वोट कैसे दर्ज हुए। आज तक इलेक्शन कमीशन ने इस बात का जवाब नहीं दिया। और कौन है वो 80 वोटर जिनको आपने वहाँ जाली तरीके से दर्ज किया, वो प्रूफ है, वोटर लिस्ट में मौजूद है। और इसी तरह के हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स उनके सामने रखे। आज तक उसने एक चीज़ को भी, बल्कि उल्टा, अगर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन के चोरी को बीजेपी ने भी ऑथेंटिकेट किया। अगर आप ये ठाकुर, क्या नाम है उसका, अनुराग ठाकुर, जी अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी जी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर आप देखेंगे अनुराग ठाकुर का जो इल्ज़ाम आया, दिया तो उसने कांग्रेस पर इल्ज़ाम कि रायबरेली में भी इतने वोट पाए गए, फलानी केरला में इतने वोट पाए गए। आप इल्ज़ाम कांग्रेस पर दे रहे हो मगर इलेक्शन कमीशन आपका है। तो एक हिसाब से राहुल गांधी जी के इस वोट चोरी का ऑथेंटिकेशन बीजेपी के कदावर लीडर ने खुद भी किया, जो इल्ज़ाम फिर वापस इलेक्शन कमीशन पर आता है। तो अगर वो मतलब इस तरह से ये देश को चलाएंगे तो फिर जमहूरियत तो किल होगी ना। तो हमारा पर्पज़ है कि जमहूरियत बची रहनी चाहिए, लोगों को अपना अधिकार, वोटर को अपना अधिकार मिलना चाहिए। फिर वोटर की अपनी मर्ज़ी है, वो वोट इस्तेमाल करे और इस्तेमाल करके किस पार्टी को, किस आदमी को, किस कैंडिडेट को वो चुनना चाहेगा, वो उसको अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारा एक बहुत बड़ा मोमेंटम है। जैसे जम्मू कश्मीर में आज कोई चुनाव है नहीं, मगर फिर भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लेकर के जा रहे हैं लोगों के पास, ताकि इससे हर वोटर कॉन्शियस हो
अपने इस वोट के लिए बहुत अधिकार बड़ा मिले अमानत- उसे। ये उसका बहुत बड़ा अमानत है मुल्क का, कॉन्स्टिट्यूशन का, ताकि ये वो ज़ाया ना करे, इस्तेमाल करे वोट को, उसके बदले में कादर की जगह रसूल वोट न डाले। तो इस बात का ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है और पूरे देश में चलेगा, ताकि सेहतमंद तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, जमहूरी तरीके से वोटिंग्स हो और जनता जिसको चाहे उसको बनाए। आपने कहा अपनी तकरीर में कि जम्मू कश्मीर के सियासी मसाइल का भी इस कैंपेन से जो है एक जज्बा हद- वही है। मैंने कहा आज यहाँ कोई वोटिंग नहीं है, आज यहाँ पर कोई भी वर्कर सोच सकता है अरे आज तो कोई हमारी वोटिंग है नहीं, मगर ये जो जमात ये वोट चोरी कर रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ भी चोरी की है, उन्होंने हमको भी लूटा। 5 अगस्त 2019 को हमसे पूछकर कौन सा कुछ काम किया उसने, वो तो डाका मारा। तो उस डाके के खिलाफ तो हमारा सुप्रीट रास्ता ये रहेगा, मगर जज्बा हमारा वही रहेगा जो हमारे साथ हुआ और किसी के साथ ना हो, और हमें जो लिया गया हक है वो हमें वापस चाहिए। इंसाफ मिलेगा। खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है, हमें उम्मीद तो अल्लाह ताला पर है, मगर दुनियाई कोशिश अगर हम नहीं करेंगे, इंसाफ मांगने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम बेकार लोग माने जाएंगे। आखिर पर ये बताइए राज्यसभा की क्या स्ट्रेटजी रहेगी। देखिए अभी राज्यसभा की 4 सीटें हैं, जहाँ तक हाउस के रिप्रेजेंटेशन की मतलब इस वक्त जो है उसमें तो नॉन बीजेपी जो सेक्युलर फ्रंट है वो मेरे ख्याल से 3 सीटें आराम से उनके खाते में जा सकती हैं। 1 सीट पर मतलब हो सकता है भाजपा, उनके 28 मेंबर है, उस 28 के स्कोर पर वो 1 सीट ले सकते हैं। तो डिसेंसी ये है कि 3 सीटें जो सेक्युलर फ्रंट को, कोalition को कंफर्टेबली मिल रही हैं, तो उसमें भाजपा दूसरी, तीसरी, चौथी पर कैंडिडेट डाले तो वो तो हॉर्स ट्रेडिंग वाला रास्ता है, वो तो खामखा एक मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली बात है। अदरवाइज क्वाइट कंफर्टेबल कोalition 3 सीटें ले सकता है, बीजेपी को 1 मिल रही है। उसका जब फैसला हो जाएगा कोalition के अंदर कौन, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 लड़ सकती है, उसके बाद में कैंडिडेट्स का भी अपनी अपनी पार्टी अपने तरीके से फैसला करेगी। जो भी हाईकमांड फैसला करेगा, हम सारे लोग उसूल परस्त लोग हैं, जो हाईकमांड फैसला करेगा हमारा पूरा सपोर्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अहमद मीर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, और इन्होंने वोटर अधिकार के हवाले से बात की और कहा कि ये जो सिग्नेचर कैंपेन है, अगर हम बात करें वोटर अधिकार सिग्नेचर कैंपेन की, तो यहाँ डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी से इसका आगाज़ हो गया है और कहीं ना कहीं ये मुतमन्नी है और तवक्का जाहिर कर रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा और ये जो कैंपेन है ये बिल्कुल ज़ाया नहीं होगी और यकीनी तौर पे वोटर का अधिकार, उसको अपना अधिकार मिलना चाहिए। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, डूरू, अनंतनाग। इंटरनल अपना घर चलाना मुश्किल है, मगर जो उसके बगैर एवरेज लोग हैं, खासकर कश्मीर में अब जिंदा रहना, शायद हमारी ही गुनाह कुछ ऐसे हुए होंगे, तभी ये ऐसे हाकिम भी आते हैं, तो ये ऐसे हुक्म मांगे, और एक सियासी कश्मकश भी हम जहन में रखें, ताकि जिन वाले दो 1 मिनट मैं आपको फिर दे दूंगा। 5 करोड़ सिग्नेचर है, ये वोट चोरी रुकनी चाहिए, जम्मू कश्मीर को रियासत बहाल होनी चाहिए, और ये शीट वापस दिन 2 शाम ता या 1 सुबह ताम। आज आयु तुम 4 नफर या 3 नफर, तम दो यीतो तुम अकि बूथ पे इथस असली जमा करना है, और यह गि 13 तारीखस ताम दिल वात। ड्रिल के तौर पर हमने यहाँ रखा है, एक बोर्ड इस साइड में है और इधर भी, ये उन्हीं का मिशन, उनका रिसर्च किया हुआ मिशन है पूरे मुल्क के लिए, आने वाले दिनों के लिए हमने उसमें सपोर्ट करना है। तो एक, और दूसरा, आप जो आए हैं बूथ से 2-3 लोग, आपको हम ये 3-3 पेज दे देंगे साथ, 4-4 ये नजर यथ पन्ने पन्ने बूथ नीव तो 4 वर्क, यह गि फी बूथस पे, और तुज जिम्मेवारी हमदर्द, अवाम, वर्कर,
सपोर्टर यम तत तिम हुन दस्खत करना युस दस्खत करना दस्खत कर युस अंगूठ करना अंगूठ करना पूरे इतिहास और बैनुल अक़वामी सतह पे इसका रद्द-ए-अमल जिस तरीके से आपको समझाया, इसकी जनाब राहुल गांधी के जिनके ये मोतमिद खास साथी Karsa Müddessir Sıddi. Agar never diyeceğini koy. Yüz daskat kar sürüyeceğim etmeyi. Neyse tutucu foto. Bakırayım. Durmaz. तो भी कुर्सियन पर वहीं में दस्खत कोर्स भी कुर्सी पर पानी भी ने दस्खत भी कुर्सियन बेहतरीन। हेलो खाली लड़कपुर ब्लॉक की मगर 8 मिनट ठहरन ये बाकी दुत पन्न नफर तिम रटन